भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने अपने कार्यकाल में कई ऐतिहासिक फैसले सुनाए, जिन्हें लेकर लोग अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं देते रहे हैं। कई फैसलों पर उनकी आलोचना भी की गई। धारा 370 को हटाना, अयोध्या से जुड़ा फैसला, प्रधानमंत्री मोदी का उनके घर आना, इन चीज़ों पर अक्सर लोगों ने अलग अलग राय रखी। बीबीसी इंडिया को दिए एक इंटरव्यू में डीवाई चंद्रचूड़ ने एक बार फिर इन आरोपों को खारिज किया कि सुप्रीम कोर्ट पर राजनीतिक प्रभाव हावी हो गया है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि न्यायपालिका व्यक्तिगत आज़ादी को बनाए रखने में आज भी अडिग है। उन्होंने राजनीतिक नेताओं और कार्यकर्ताओं को जमानत देने की कोर्ट के रिकॉर्ड का हवाला दिया। वहीं जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को हटाने से जुड़े सवाल पर डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि यह फैसला संविधान के मूल इरादे के अनुरूप था। उन्होंने समझाया कि अनुच्छेद 370 को एक अस्थायी प्रावधान के तौर पर लाया गया था। संविधान के जन्म के समय यह माना गया था कि जो अस्थायी है वह समय के साथ खत्म हो जाएगा और संविधान के मुख्य हिस्से में विलीन हो जाएगा। इस मुद्दे पर सिविल राइट्स वकीलों की आलोचना को भी उन्होंने खारिज कर दिया, जिन्होंने कोर्ट पर बहुमतवाद के आगे झुकने का आरोप लगाया था। चंद्रचूड़ ने कहा, हमने जम्मू कश्मीर में लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बहाल करने के लिए एक समय सीमा तय की। इस इंटरव्यू में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का भी जिक्र किया जिसमें शुरुआती अक्टूबर महीने तक चुनाव कराने का निर्देश दिया गया था। उन्होंने कहा, अब एक लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार सत्ता में है और सत्ता का शांतिपूर्ण हस्तांतरण हुआ है। इसके अलावा अयोध्या विवाद से जुड़े फैसले पर उन्होंने कहा कि यह पूरी तरह से गलत है। सोशल मीडिया पर जो कुछ कहा जा रहा है वह गलत है। मैं इसे फिर से स्पष्ट करना चाहता हूं। अगर आप सोशल मीडिया पर जाकर यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जज ने क्या कहा है तो आप गलत जवाब पाएंगे। मैं इस बात को छिपाना नहीं चाहता हूं कि मैं एक आस्तिक व्यक्ति हूं। हमारे संविधान में यह ज़रूरी नहीं है कि आप नास्तिक हों तभी आप एक निष्पक्ष जज बन सकते हैं। मैं अपने विश्वास को महत्व देता हूं, लेकिन मेरा विश्वास मुझे यह सिखाता है कि धर्म सार्वभौमिक है और कोई भी मेरी अदालत में आए मैं उनका सम्मान करता हूं। मेरा मानना है कि यह बात सुप्रीम कोर्ट के अन्य जजों पर भी लागू होती है। आप उन सभी का सम्मान करते हैं जो आपके सामने मुकदमा लेकर आते हैं और आप उन्हें सम्मान और निष्पक्ष न्याय देते हैं। उन्होंने आगे ये भी कहा कि हम ऐसे क्षेत्रों में काम करते हैं जहां टकराव होता है, गहन संघर्ष होता है। ऐसे संघर्ष के बीच आप शांति और संतुलन कैसे पाते हैं? अलग अलग जज इसे अलग अलग तरीके से परिभाषित करते हैं। मेरे लिए ध्यान और प्रार्थना में बिताया गया समय बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन मेरा ध्यान और प्रार्थना मुझे यह सिखाती है कि मैं देश के हर धार्मिक समूह के प्रति निष्पक्ष और समान रहूं। हालांकि इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक अपने गांव के एक इवेंट में लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था, अक्सर हमारे सामने ऐसे मामले आते हैं जिनका हल नहीं निकल पाता। कुछ ऐसे ही अयोध्या, राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद विवाद के मामले में हुआ जो 3 महीने तक मेरे सामने था। मैंने भगवान के सामने बैठकर कहा कि अब आपको ही इसका हल निकालना होगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पूर्व चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के घर गणपति पूजा में शामिल होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि हमारा सिस्टम इतना परिपक्व है कि यह समझ सके कि उच्च पदों के बीच जो मामूली शिष्टाचार होता है उसका केस के निर्णय से कोई लेना देना नहीं है। अब इस मीटिंग से पहले हमने कई फैसले दिए हैं, जैसे कि इलेक्टोरल बॉन्ड केस, जहां हमने सरकार द्वारा लाए गए कानून को रद्द कर दिया। उसके बाद हमने कई ऐसे फैसले दिए हैं जो सरकार के खिलाफ गए हैं। बीबीसी को दिए इस इंटरव्यू में डीवाई चंद्रचूड़ ने कई अहम बिंदुओं पर सवालों के जवाब दिए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपकी इस खबर पर क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरा नाम आसिफ असरार है। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।